हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th मैथ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनॉमियल्स, यानी कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनॉमियल्स क्या होते हैं, हमें इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स से हम एक पॉलीनॉमियल लेते हैं। पॉलीनॉमियल को देखो रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। ठीक है, पॉलीनॉमियल विथ वेरिएबल एक्स, ये रिप्रेजेंट करने के तरीका है। अगर हमने ले लिया एक पॉलीनॉमियल x-1, ठीक है, इतना समझ में आया। ये देखो, अगर वेरिएबल हमारा एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है तो हम यहाँ px लिखेंगे। अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा x के अलावा y होता या फिर ABCD कुछ भी होता तो यहाँ पे x नहीं होता, वो वेरिएबल होता। जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, और P फॉर पॉलीनॉमियल। तो हमने एक पॉलीनॉमियल लिया x-1, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो ये P 0 होगा, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 रखा तो 0-1 कितना आंसर आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अगर हम 1 रखें तो 1-1 कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम x की जगह -1 रखें तो -1 कितना हो जाएगा, ये -2। तो देखो, हमने x की 3 वैल्यू रखी, 0, 1 और -1, और तीनों वैल्यू रखने पे अलग अलग वैल्यूज़ आई इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे पॉलीनॉमियल की अलग अलग वैल्यू आई। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनॉमियल इसे कहते हैं कि किसी भी पॉलीनॉमियल में अगर हम वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं कि वैल्यू रखने के बाद पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो वही हमारा क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनॉमियल। यानी कि देखो, मैंने एक पॉलीनॉमियल लिया था x-1, ठीक है। तो जब मैंने इसमें x की वैल्यू 0 रखी तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 आई। जब मैंने 1 रखा तो 0 आई, जब -1 रखा तो -2 आई। तो ये जो वैल्यू है जिसमें मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ। दैट मीन्स 1, देयरफॉर 1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमियल x-1, यानी कि x-1 पॉलीनॉमियल का जो 0 है वो क्या है, 1 है, क्योंकि x की वो वैल्यू जिस पे एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए वही हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनॉमियल होता है। ठीक है, तो अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनॉमियल होता क्या है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जैसे हम रखें तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो और बातें हमें समझनी है वो क्या है कि मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलीनॉमियल कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपको यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 3 ही पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 3 पॉलीनॉमियल्स थे। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में अगर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलीनॉमियल है, अगर डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर 3 है तो वो क्यूबिक है। ठीक है, तो डिग्री का और ज़ीरोज़ का क्या रिलेशन है, इनका एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो मैं बताता हूँ। अगर आपको ये डिग्री नहीं समझ में आ रहा है कि डिग्री क्या होती है, या फिर ये जो मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक लिखा है ये है क्या, तो डिस्क्रिप्शन में
मैं एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन की वीडियो दूंगा, आप लोग उसे देखिए, ठीक है, आप लोग उससे देखिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो डिग्री और ज़ीरोज़ का क्या रिलेशन है। देखो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है दैट मीन्स कि ज़ीरो, तो जो हमारा ज़ीरो होगा उस पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल में एक ही ज़ीरो होगा। एक, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है, एक ही ज़ीरो होगा, ठीक है, जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है ना, तो जब डिग्री 1 है दैट मीन्स ज़ीरो भी 1 होगा, जब डिग्री 2 है तो 2 ज़ीरो होंगे, और जब डिग्री 3 है तो 3 ज़ीरो होंगे, ठीक है। ये था इनका रिलेशन। इसके बाद देखो लीनियर क्या, अब देखो ज़ीरो निकालते कैसे हैं, हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल्स के जो ज़ीरोज़ हैं वो निकालते कैसे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 3 एग्ज़ाम्पल लिए हैं, 3x + 2, x + 5, 2x + 5, ठीक है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी बताया कि जितनी डिग्री होती है उतना ही हमारा क्या होता है, ज़ीरोज़ होता है। तो इन सब पॉलिनोमियल में देखो अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री सबकी क्या है, 1 है। तो मैंने 1 सब क्यों लिया है, 1 डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल क्यों लिए हैं, क्योंकि अभी आपकी एक्सरसाइज में यही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ नहीं फाइंड करना है। जब अगर वो आगे आया तो मैं आगे बताऊँगा, नहीं तो फिर ये आपको शायद क्लास 10th में मिले, ठीक है। सो अभी लीनियर दिया है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड ज़ीरोज़। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिस पे ये पूरा वैल्यू क्या हो जाए, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस px को, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स px की वैल्यू क्या है, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इक्वेशन बन गया, इक्वेशन आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। +2 उधर जाएगा, -2 बन जाएगा, और x की वैल्यू -2/3, ठीक है। तो यानी कि अब x की वैल्यू -2/3 आ गई, तो -2/3 वो वैल्यू है जो हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर -2/3 यहाँ पे रखेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के इस तरह फाइंड करते हैं। अब जैसे कि px = x + 5 दिया है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, px को 0 कर देंगे क्योंकि हमें 0 निकालना है, फिर px की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे = 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यानी कि -5 वो वैल्यू है जो हम इस एक्सप्रेशन में अगर रख दें तो पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट px = 2x + 5, देन वी हैव टू इक्वेट polynomial of x with 0, and now 2x + 5 is equal to 0, 2x is equal to -5 and x is equal to -5/2, ठीक है। So this is the procedure of how to find zeros of polynomial। ये पूरा प्रोसीजर था कि हम किस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालते हैं, ठीक है। अगर बात आगे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक की आती है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमें एक्सप्रेशन दिया रहेगा बेसिकली उन्हें फैक्टराइज करना है। तो आगे फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, तो हो सकता है उसमें हम सीखें। तो मैं आपको आगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का भी बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना मत भूलें। ओके, थैंक यू।